Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, hope you are fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Students, कल के लेसन में हमने हाफ ऑफ द चैप्टर 11 को रिवाइज़ किया था और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मार्क आउट किया था. सो टुडे वी कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट लेसन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. ठीक है, किडनी के स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा था टू रीजन्स ऑफ किडनीज, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला. Okay, you can see in the diagram, outer side is renal cortex and inner side is inner layer is renal medulla. फिर renal medulla के अंदर हमने पढ़ा था कॉन लाइक स्ट्रक्चर्स के हवाले से, these are called renal pyramids. और फिर इसके अलावा एक डिप्रेस्ड पार्ट होता है किडनी का अंदर को हुआ हिस्सा जिसको रीनल पेल्विस कहा जाता है. और रीनल पेल्विस से ही रीनल आर्टरी, रीनल वेन और ये सारी जितनी भी कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स हैं और यूरेटर है ये यहीं से निकलती हैं. इसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के बारे में आप जानते हैं, इट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज. किडनीज का जो मेन फंक्शन है बेसिकली वो नेफ्रॉन्स के अंदर ही परफॉर्म होता है एंड देर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये पिछला जो टॉपिक था वो था स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज, वो एक अलग क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन. और अब ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन है. ये जितना आपके सामने हाईलाइट हुआ है ये सारा इसके आंसर में आएगा. ये इसके पार्ट्स के नाम बताए जा रहे हैं. 2 पार्ट्स होते हैं, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, नेम द 2 पार्ट्स ऑफ अ नेफ्रॉन. सो रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल. रीनल कॉर्पसल में स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स हैं, बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस क्या है? इट्स अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. और बोमेन्स कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो इन कैपिलरीज को इनक्लोज करता है, इनकी प्रोटेक्शन करता है. फिर रीनल ट्यूब्यूल जो है इसमें आगे 3 तरह की ट्यूब्स हैं. नंबर 1 प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नंबर 2 लूप ऑफ हेनले एंड नंबर 3 डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और ये सारी की सारी जो ट्यूब्यूल्स हैं जब ये कलेक्ट होती हैं सिंगल डक्ट में तो ये सेवरल 100 पैपिलरी डक्ट्स बनाती हैं और वो सारी की सारी ड्रेन हो जाती हैं, चली जाती हैं रीनल पेल्विस के अंदर जहाँ से यूरेटर के अंदर. तो ये आपके सामने डायग्राम आ गई है. ठीक है, डायग्राम के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक ये हिस्सा है. ठीक है, रीनल कॉर्पसल कहलाता है. ये जो रेड कलर से नज़र आ रही हैं ये कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलस जिसको कहा जा रहा है. और इसके इर्द गिर्द जो सराउंड कर रहा है इसको कप शेप स्ट्रक्चर, दिस इज़ कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल. इसके बाद जो पहली डक्ट निकल रही है इसका नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इसके बाद यू शेप जो डक्ट आ रही है इसका नाम है लूप ऑफ हेनले. और थर्ड जो डक्ट आ रही है जो इस बड़ी डक्ट से मिल रही है इसका नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स. और ये सारी डक्ट्स जो दूसरे नेफ्रॉन से भी आती रहती हैं ये सारी की सारी आखिरकार यूरेटर की तरफ मूव कर जाती हैं और फिर यूरेटर से ये यूरिन बन के यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है. इसके बाद स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फंक्शनिंग ऑफ किडनीज. किडनीज का मेन फंक्शन जो है स्टूडेंट्स वो तो यूरिन फॉर्मेशन है एंड इट टेक्स प्लेस इनटू 3 स्टेप्स. पहला स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन. इसमें क्या होता है, ब्लड एंटर होता है और फिर उसके बाद वो चला जाता है आखिरकार ग्लोमेरुलस में. फिर ग्लोमेरुलस में हाई ब्लड प्रेशर के रिजल्ट में ब्लड फिल्टर होता है. ठीक है, और वो जो फिल्ट्रेशन होती है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाती है. ठीक है, यानी अब जो फिल्टर्ड ब्लड निकलता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है. इसके बाद तीसरा सेकंड स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन. इसमें क्या होता है 99% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो पिछले प्रोसेस में बना था वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में फिर से. और ये सारा का सारा प्रोसेस रीनल ट्यूब्यूल के अंदर होता है. तो तीनों ट्यूब्यूल्स जो हमने पढ़ी पिछले स्ट्रक्चर में, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, वो तीनों ट्यूब्यूल्स के अंदर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है और वो सारे का सारा रीअब्जॉर्ब होता होता आखिरकार जो इसमें थर्ड स्टेप आता है ट्यूबुलर सेक्रीशन. इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो सेक्रीशंस होती हैं जैसे आइंस होते हैं, क्रिएटिनिन होता है, एक मेटाबॉलिक पेस्ट होता है, यूरिया होता है, ये ब्लड में से निकलकर रीनल ट्यूब्यूल में जाता है ताकि ब्लड की पीएच 7.35 से 7.45 तक मेंटेन रहे. ठीक है, तो आप इसकी फिगर देख सकते हैं स्टूडेंट्स. प्रेशर फिल्ट्रेशन हो रही होती है ग्लोमेरुलस में, रीअब्जॉर्प्शन होती है रीनल ट्यूब्यूल में. ठीक है, और इसी रीनल ट्यूब्यूल में ट्यूबुलर सेक्रीशन भी होती हैं. ठीक है, और फिर जो आखिर में फिल्टर्ड ब्लड होता है वो आखिरकार यूरिन बन के यूरेटर की तरफ मूव कर जाता है. इसके बाद
ये एक एनालिसिस है, आप लोगों ने इसको भी प्रिपेयर कर लेना है, या आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं। एक केमिकल एनालिसिस दिया हुआ है यूरिन का, ठीक है। तो 95% वाटर है, 9.3 ग्राम्स पर लीटर इसमें यूरिया है, और इस तरह से बाकी सब्सटेंसेस को आप लोग प्रिपेयर कर लें। इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टॉपिक है किडनीज़ का दूसरा फंक्शन, वो है ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन। ओस्मो रेगुलेशन आप जानते हैं, चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था आपने कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर वाटर और सॉल्ट्स के लेवल को मेंटेन रखना, ठीक है। अब किडनीज़ इसमें भी रोल प्ले करते हैं। वो किस तरह? वो यूँ होते हैं कि दो कंडीशंस हैं, या तो हाइपोटोनिक यूरिन बनता है या फिर हाइपरटोनिक यूरिन बनता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, व्हेन देयर इज एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, जब पानी ज़्यादा होता है किडनीज फॉर्म डाइल्यूट यूरिन। तो किडनीज जो हैं वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, यानी उसमें पानी ज़्यादा हमारी बॉडी से वो एक्सक्रीट कर देते हैं। और इस पर्पज़ के लिए दो काम करने पड़ते हैं। एक तो वाटर मोर फिल्टर करना पड़ता है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर पानी की फिल्ट्रेशन बढ़ जाती है। और दूसरा काम ये होता है जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो कम हो जाती है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, यानी ब्लड में वापस जो पानी जाना होता है वो कम जाता है पहले से। इसका ऑपोजिट प्रोसेस होता है, अगर शॉर्टेज ऑफ वाटर हो हमारी बॉडी में तो फिर क्या होगा, किडनीज जो होंगे वाटर लेस फिल्टर करेंगे और रीअब्जॉर्ब ज़्यादा करेंगे। इसके रिजल्ट में जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो हाइपरटोनिक होगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो प्रोसेस है सारा का सारा ये कंट्रोल में रहता है। तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ किडनी, बल्कि चौथा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। इसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट डिसऑर्डर किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स क्या होते हैं? कुछ सब्सटेंसेस क्रिस्टल की फॉर्म में हमारे किडनीज में प्लेस अपनी जगह बना लेते हैं और उसके रिजल्ट में यूरिन का पास होना बहुत मुश्किल हो जाता है और इंसान को पेन महसूस होती है, ठीक है। और इसकी कॉजेज़ में आ जाएं तो इसकी कॉजेज़ का एक अलग से क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। ये कॉजेज़ मैंने आपको पढ़ाई थी। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता होता है लिथोट्रिप्सी। इट्स अ टेक्निक, इन दिस टेक्निक नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स, यू नो स्टूडेंट्स, वेव्स कैरी एनर्जी। तो वो जो एनर्जी होती है वो किडनी स्टोन्स को जब दी जाती है तो वो किडनी स्टोन्स ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं और वो टूट के ईजीली यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स रीनल फेलियर नेक्स्ट डिसऑर्डर है। इसमें क्या है, किडनीज मुकम्मल तौर पर या पार्शली काम करना छोड़ देते हैं और इसकी 2 बड़ी रीजंस हैं, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इसको कहते हैं, ठीक है। और इसके सिम्टम्स भी आपको मैंने पढ़ा दिए थे स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि किडनी फेलियर कब होगा, जब किडनीज पर बर्डन ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो डायबिटीज़ जब होती है तो ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाती है और किडनी को फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ज़्यादा करना पड़ता है। इसी तरह से अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो किडनीज़ के अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि किडनीज़ में से ब्लड पास होता है, तो लिहाजा तब भी किडनीज़ के लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। अब इसके इलाज में आते हैं। इसके ट्रीटमेंट में डायलिसिस का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ब्लड को क्लीन किया जाता है बाय आर्टिफिशियल वेज। तो टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस हैं। नंबर 1 इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो हमारे गट के, हमारे आंतों के इर्द गिर्द होती है, इसमें आप डायलिसिस फ्लूइड को एंटर कर देते हैं और इसकी वजह से जो आसपास की वेसल्स होती हैं वो डिफ्यूजन की वजह से जो होता है, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, चूँकि ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं और डायलिसिस फ्लूइड में उनकी कंसंट्रेशन कुछ नहीं होती है, तो क्या होता है, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने के सिलसिले में ब्लड वेसल्स में से जो ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं। डायग्राम देख सकते हैं आप, डायलिसिस फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फिल किया हुआ है और पेरिटोनियम जो इसके इर्द गिर्द एक लाइन है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ये आपको फिगर बड़ी करके दिखा रहे हैं। तो इसमें से वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं ये ब्लू कलर का जो नज़र आ रहा है डायलिसिस फ्लूइड, इसके अंदर डिफ्यूज़ कर जाते हैं। इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट, जो डायलिसिस फ्लूइड हमारी बॉडी में आता है वो तो साफ़ होता है, लेकिन वो बाहर जाता है तो उसके अंदर सारे वेस्ट मटेरियल्स जा चुके होते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो दूसरा प्रोसेस है वो है हीमोडायलिसिस। ये हॉस्पिटल्स में आमतौर पे होता है, जिसमें क्या होता है, एक क्या नाम है, हमारे ब्लड वेसल्स के साथ डायलाइज़र को अटैच कर दिया जाता है, वहाँ से जो है ब्लड को जो है पंप किया जाता है, बाहर निकाला जाता है बॉडी से, और वो पंप शुदा ब्लड जो है वो इस मशीन में आता है डायलाइज़र में, और इसके अंदर लगी होती हैं ट्यूब्स। तो इन ट्यूब्स के अंदर वही काम होता है, यानी डिफ्यूजन की वजह से
जो दूसरी यानी कि एक ट्यूब में ब्लड पास होता है और दूसरी ट्यूब में डायलिसिस फ्लूइड होता है, तो ये क्या होता है, डिफ्यूज़ कर जाता है डायलिसिस फ्लूइड के अंदर ब्लड के अंदर वाला सारा वेस्ट मटेरियल, और वो इस तरह से ब्लड जब इससे बाहर निकलता है डायलाइज़र से, तो वो प्योरीफाइड होता है, वो फिल्टर्ड होता है और वो दोबारा से बॉडी में एंटर हो जाता है। इस तरह से हमारा सारा ब्लड जो है वो फ़िल्टर कर लिया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। इसकी डेफिनेशन मैंने मार्क की हुई है, आप इसको देखिएगा कि इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज किडनी विद अ डोनर हेल्दी किडनी। ठीक है, दूसरा कोई डोनर जो होता है वो अपना हेल्दी किडनी पेशेंट को डोनेट कर देता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैंने हाईलाइट कर दी हैं, आपको मैंने पढ़ाए थे, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज में आते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, ठीक है, हमने पूरा प्रोसेस ही वैसे हमने हाईलाइट कर लिया है क्योंकि बोर्ड में एक मतलब क्वेश्चन में पूरा ही प्रोसेस आया था। बहरहाल इसको भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से प्लांट्स कैसे करते हैं एक्सक्रीट वाटर एंड सॉल्ट्स, तो इसकी पूरी हेडिंग मौजूद है आपकी बुक में, मैंने आपको मार्क करवा दी है। फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन है, तो नेफ्रॉन है, आप जानते हैं, उसका स्ट्रक्चर और लेबल डायग्राम, ये आपका क्वेश्चन है। और उसके बाद व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, तो यूरिन के प्रोसेस में 3 होते हैं। ठीक है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रीशंस। तो ये पूरा क्वेश्चन फिर से आ गया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन इसमें मर्ज हो गया है। ठीक है, उसके बाद ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन किडनी का, तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपके सामने मैंने अभी पढ़ के सुना दिया था। इसके बाद स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन है मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस, तो आपको ये पढ़े थे आपने, 3 ऑर्गन्स होते हैं, स्किन, लंग्स और किडनीज। ठीक है, उनका रोल क्या क्या होता है ये बुक में मेंशन है। उसके बाद इस डायग्राम को लेबल करना है, तो ये भी आपकी डायग्राम फंक्शनिंग ऑफ किडनी में से ही ली गई है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका लेसन जो है ये कंप्लीट हुआ। ये टर्म्स टू नो लिखी हैं, ये सारी टर्म्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, फिर भी इसको देखिएगा, अगर कोई टर्म आपको नहीं क्लियर होती है तो ये आपके लिए क्लियर करना ज़रूरी है। इसको यहीं से देखिएगा। कल इंशाल्लाह कल के लेसन में आपके सामने बोर्ड के जो क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट्स वो डिस्कस किए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।